65 बरस का उम्र हो गया, मैं अपने कर्म पर हूं। गुरुजी ने कर्म सिखाया। आज तक मैं एक चींटी को नहीं मारा हूं। आज तक मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी नहीं खाया। आज तक किसी से दलाली घुसखोरी 5 नया पैसा, यहां तक कि मैं कहीं सत्संग में गया किसी के साथ आज तक साटा बयाना रमा शंकर नहीं किया कि इतना रुपया लेंगे तो हम जाएंगे। मैं अपने कर्म के अपना कर्म से डरता हूं। हमको किसी भगवान देवी देवता से डर नहीं है, मुझको अपने कर्म से डर है। मैं 24 घंटा सोचता हूं अगर मुझसे कोई गलती हो गई उसका पनिशमेंट हमको भोगना पड़ जाएगा। इसलिए पांव फूक फूक के उठाता हूं और किसी से डर नहीं। हमको डर अपने केवल कर्म से। ये आचार्य श्री ने बताया कि बेटा कर्म से डरते रहना 24 घंटा। किसी को दुख न हो जाए तुमसे, ऐसा कर्म कभी मत करना। और किसी से डरना नहीं, किसी ईश्वर भगवान परमात्मा से कभी डरना नहीं। डरना केवल कर्म से। बंधुओं, आज सारे लोग राग द्वेष में फंसे हैं। कोई 3 चंदन किया है, एक राम है, एक लक्ष्मण है, एक सीता। माथा में घसले है चंदन। और कृष्ण किधर गए? कृष्ण आपका मुरई उखाड़ लिए हैं क्या कि बैगन तोड़ लिए? महादेव किधर गए? अभी दुर्गा किधर गई? चंदन के अनुसार किधर गए? महादेव जी 3 भाई थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मदेव विष्णुदेव और महादेव। एक भाई से बड़ा प्रेम है महादेव से, और ब्रह्मदेव और विष्णुदेव बैगन तोड़ले है कि कदुआ। कोई उसके साथ उसका भजन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या सब भजन चल रहा है? और ये सारा करवाने वाला पंडित ब्राह्मण सबसे ठग ठग के टेप टेप करके देवी देवता का पूजा करवा रहा है, बहुत को छोड़वा रहा है। राम के भजने वाले आज रहीम से द्वेष है, कृष्ण के भजने वाले को करीम से द्वेष है, महादेव के भजने वाले को मोहम्मद से द्वेष है, हरि के भजने वाले को हजरत से द्वेष है, ब्रह्मा के भजने वाले को बिस्मिल्लाह से द्वेष है, बजरंग बली के भजने वाले को मोहम्मद अली से द्वेष है, मक्का जाने वाले को मथुरा से द्वेष है, काबा जाने वाले को काशी से द्वेष है, गंगा नहाने वाले को जमजम से। पूरे सृष्टि राग द्वेष में जल रही है। कहीं भजन भक्ति, कहीं भजन भक्ति नहीं हो रहा है। जलन, एक दूसरे से सारे लोग जल रहे हैं। केवल हो जाएगा कल्याण। कल्याण तब होगा। पूज्य गुरुदेव अभिलाष साहब ने ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है अपनी गीत। कोई सोखा के गीत गा रहा है, कोई कारिक के, कोई बाबा विशु राउत के, बाबा कारू खिरहर के, आ कोई गा रहा है हनुमान के, आ कोई गा रहा है सेवरी के, आ कोई गा रहा है मीरा के, आ कोई गा रहा है सुपच भगत के, आ गा रहा है दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, मछली। अपनी गीत, अपनी गीत कहाँ गई? अपनी गीत गा रहे हैं कोई नहीं। अपनी गीत गाने वाला कोई नहीं, बीड़ी पी रहा है। अरे बाप रे बाप, भगत पे लग लगा 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 लगा। ये कौन गीत आपका हो रहा है? वहां बकरी कटवा दिया, भगत गाया, बकरी कटवा दिया। एक जगह देखे तो टेबल पर गांजा रखा हुआ है, बीड़ी सलाई सुपारी चाय पत्ती, उधर स्टोव जल रहा है, इधर भगत हो रहा है, इधर दुर्व्यसन चल रहा है, इधर भगत हो रहा है। अपनी गीत हो रही है। अपना गीत गाने का मतलब है अपनी पवित्रता, अपने कर्म की पवित्रता, अपने विचार की पवित्रता है। दूसरे की गीत गाने में सारे लोगों का समय जा रहा है। हम लोग अपना गीत गाते। मैं कहता हूं, मैं सदगुरु कबीर के गीत को भी नहीं गाता हूं।
एक आदमी पूछा हमसे, आप किसको मानते हैं? हम कि वर्तमान गुरु सदगुरु को मानते हैं। आपका मालिक कौन है? हम क्या आचार्य श्री। कबीर तो गए, कबीर जिस बस अड्डा में कबीर की गाड़ी खड़ी थी वो गाड़ी खुल चुकी है। उस बस अड्डा में आकर के आचार्य श्री धर्म स्वरूप की गाड़ी लगी है, हमको उस गाड़ी पर चढ़ना है। आज धर्म स्वरूप की गाड़ी भी खुल गई, आज जो नए गुरु आएंगे नए गाड़ी लगेगी उस पर हमको चढ़ जाना है। हम जो गाड़ी खुल गई उसका इंतजार हम नहीं कर सकेंगे। कबीर कर्मवादी संत थे। कबीर ने कहा था, सुखिया सब संसार खाए निंद सो बल रे की, दुखिया साहेब कबीर, दुखिया साहेब कबीर, सबके जगा बल रे की। कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने लिखा, हाथी के पांव में सबके पांव। जैसे हाथी सड़क पर जा रहा है और उसके पैर का चिन्ह उग गया, उस पैर के चिन्ह पर किसी भी दुनिया के जानवर का पैर रखा जाए तो हाथी के पैर से वो बाहर नहीं हो सकेगा। उस प्रकार से कबीर के वाणी से बाहर इस दुनिया में किसी का वाणी नहीं। कबीर ने निष्पक्ष बोला, सारे ग्रंथ पक्ष के हैं। कबीर ने कहा, पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष हो के जो भजे सो ही संत सुजान। आप बीजक उलट के देखें, बिल्कुल निष्पक्ष। आप लोग गौर कीजिए, अगर निष्पक्ष नहीं होता तो दिनांक 20 तारीख के रतन जी थे, हम थे, समस्तीपुर के कल्याणपुर में गुरु जी का श्रद्धांजलि सभा मनाया गया। श्रद्धांजलि सभा के बाद गोरखपुर का एक ब्राह्मण, नाम उसका जयप्रकाश झा, हमको फोन किया, साहब जी आप कहाँ हैं? हम कि समस्तीपुर कल्याणपुर, मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ। क्या बात है? हमको दीक्षा दे दीजिए, ये पंडित लोग हमको बहुत तबाह कर रहा है। मेरी माँ मर गई है, यही कहता है कर्मकांड करने के लिए। और आपका प्रवचन जब मैं यूट्यूब पर सुना, मैंने समझ गया ये झूठा है, ये 420 है ब्राह्मण। मैं भी ब्राह्मण हूँ, जयप्रकाश पांडे मेरा नाम है। और किसी संत को जाता हूँ कहने, कबीर मत के अनुसार हमारे माँ का श्रद्धांजलि करवा दीजिए, तो कहता है निगुरुआ है तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे। इसलिए मैं आ रहा हूँ, मेरा दीक्षा दे दीजिए आप। हम क्या आ जाइए? कहा मैं वैशाली पकड़ रहा हूँ। वैशाली छूट गई, बेचारा काठ गोदाम पकड़ के आया। 10 बजे रात में तो समस्तीपुर आया। मैं कहा रुक जाइए, वहीं किसी होटल में चले जाइए, अब बेड लेके भाड़ा पर सो जाइए, और सवेरे मेरे यहाँ सवेरे आया, मैं उसको दीक्षा दिया। कबीर के वाणी में वो ताकत है, वो आदमी गया। 22 अक्टूबर के मेरा कार्यक्रम है गोरखपुर में, फिर किसके यहाँ? मोहम्मद शमसुद्दीन के यहाँ। कहा साहेब आपका प्रवचन सुनकर, ये साफ राफ बात सुनकर मैं इस्लाम को त्याग दिया, ये झूठा है, इस्लाम झूठा है और कबीर सच्चा है। इसलिए आप आइए मेरे यहाँ, एक रसोइया लेते आइए, आपके लिए मैं नया बर्तन खरीद के लाऊंगा।